ये आइडिया बहुत अच्छा है कि हम अपने उत्पत्ति स्थान और उत्पत्ति की जो समाज की व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी रखें। अभी जैसे अमेरिका में भी मैंने देखा है कि वो लोग चाहते हैं कि वो कहाँ से पैदा हुए, कहाँ रहे, उनका परिवार और कहीं है क्या। जैसे हिंदुस्तान से जो अमेरिका चले गए 100 साल पहले, वो लोग ये देखने के लिए यहाँ आते हैं कि हम कहाँ से उत्पत्ति हुए और हमारे परिवार के कोई लोग हैं। तुम्हारे ये विनय, तुम्हारे परिश्रम से शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इस बारे में चर्चा करें और इस बारे में जानकारी रखें, जानकारी दें अपने आने वाले पीढ़ी को, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माहेश्वरी समाज, क्योंकि हम साबूज माहेश्वरी समाज के एक घटक के रूप में जाने जाते हैं। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं। जो सबसे प्रचलित है, जो दरक जी नाम के एक रिसर्च अधिकारी ने किया था, रिसर्च के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने किया था, और उन्होंने ये कहा कि हमारी उत्पत्ति जो है एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। जैसे और अन्य समाजों की भी जैसी प्रकृति होती है, जैसे अग्रसेन समाज है, अग्रसेन महाराज से अग्रवाल समाज आया, वैसे ही माहेश्वरियों का भी उत्पत्ति महेश के आशीर्वाद से हुआ। यह एक प्रचलित है। इसकी जो कहानी है, मैं तो उसको कहानी इसलिए कहता हूँ कि आने वाले समय में वो कहानी है 200, 500, 1000, 2000 साल हो गए, कब से है उसका डेट कोई है नहीं। कोई लोग कहते हैं 5000 वर्ष पहले से माहेश्वरी से, कोई कहते हैं कि आधुनिक है। खंडेला नाम का एक शहर था, ये गांव था, उस ज़माने में तो शहर होते ही नहीं थे, गांव था। खड़गल सेन नाम के राजा खंडेला के थे, उनको पुत्र नहीं था। उन्होंने यज्ञ किया और अन्य प्रयत्न किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया, और बड़े मुश्किल से उनको एक पुत्र हुआ, राजकुमार सुजान कंवर। तो इनके जो पत्रिका उस ज़माने में भी थी, अभी भी बहुत से परिवारों में, माहेश्वरी परिवारों में पत्रिका का प्रचलन है। और इस प्रचलन के हिसाब से वो जो उसमें जो भाग्य लिखा गया था, उसमें ये कहा गया था कि यह बालक 16 वर्ष तक उत्तर दिशा में न जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि 15 वर्ष की उम्र में वो 72 उमराव के साथ, उस ज़माने में उनके जो सब ये थे अधिकारी थे, उनको उमरा कहा जाता था, 72 उमरावों के साथ एक दिन वह किसी को बताए बगैर उस उत्तर दिशा में चले गया। कुछ ऋषि लोग वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे। जब इनका एक काफिला पहुँचा वहाँ पर, तो इनके जो मातहत लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमको, ऋषियों को कहा कि आपके पास जो हवन के लिए सामान तैयार है वो हमें भोजन के लिए दीजिए। ऋषियों को गुस्सा आया और उन्होंने इनको श्राप दिया कि तुम कुछ काम के नहीं रहोगे, जड़वत कहा है वर्ड को, हो जाओगे। तो ये हो जाने के बाद 72 उमराव और राजकुमार, ये सब लोग जड़वत हो गए। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि राजकुमार जो है वो जैन धर्म को स्वीकार कर चुका था उस समय तक। उसको जिज्ञासा थी कि इस उत्तर की दिशा में क्या हो रहा है, क्यों मुझे नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है, और जिज्ञासावश वो चले गया। तो इसलिए उनका श्राप, ऋषियों का श्राप था। तो उनके 72 उमराव के पत्नियों ने, माता जी ने वहाँ जाकर भगवान की और सबसे उनसे प्रार्थना की, तो आपका जो श्राप है उसको वापस ले लीजिए। तो उसी समय पर इनके 72 उमरावों के और राजा की पत्नी ने बहुत सारे उपवास किए, और बहुत ही उपवास और अर्चना आदि करने के बाद भगवान शिव पार्वती के साथ प्रकट हुए। जो शिव जी थे और पार्वती जी थे, इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आगे से आप इस तरह का काम नहीं करोगे और तुम क्षत्रिय धर्म को छोड़ दोगे।
क्षत्रिय धर्म को छोड़ देने का मतलब होता है कि आप हथियार आदि को त्याग कर दोगे, और ये भी कहा कि तुम एक व्यापार का काम शुरू करें। शिव जी के आशीर्वाद से और शिव जी के आदेश से ये हम लोग माहेश्वरी की उत्पत्ति, महेश यानी शिव, महेश्वरी यानी शिव के उत्पन्न किए गए लोग, उनके आशीर्वाद से उन्होंने जो किया, तो ये जो क्षत्रिय धर्म था उसको हमने छोड़ दिया। एक क्षत्रिय धर्म छोड़ने के बाद व्यापार के लिए शिव जी ने और पार्वती जी ने हमारे पूर्वजों को तराजू उनके हाथ में दिए, और इस तरह से हमें व्यापारी समाज बना। और इसीलिए माहेश्वरी समाज के नाम से, महेश से उत्पन्न हुए वे लोग माहेश्वरी के नाम से। तो माहेश्वरी समाज की जो उत्पन्न हुई है, इसमें एक तो राजकुमार था, दूसरे 72 उमराव थे। तो शिव जी ने उनको ये कहा कि हर एक एक ग्रुप बनाया 72 उमरावों का, और एक एक ऋषि को, उनके ऋषि के सुपुर्द किया उन लोगों को, और उनकी देखभाल करने का आदेश दिया। ये एक हिस्ट्री है जो दरक जी ने निकाली थी। दरक जी ने कहा था 50-60 वर्षों में और भी रिसर्च पे गए। कुछ रिसर्च लोगों ने यह बात कही कि हमारे जो देवी देवता है, उन देवी देवताओं के नाम ग्रीक, उस ज़माने में उनके देवी देवताओं के नाम एक है, और हमारी उत्पत्ति हम ग्रीस से यहाँ पर आए हैं, इस तरह की एक बात वो कही जाती है। उसका फिर आगे कोई प्रमाण नहीं हुआ और किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। भगवान रामचंद्र के पुत्र लव और कुश थे, तो लव के डिसेंडेंट के रूप में भी, क्योंकि राजपूत ही थे उस ज़माने में, 72 उमराव तो राजपूत ही थे, तो उनकी वजह से लव कुश के हम ये है, इसका मतलब हम 5000 साल से पुराने भारतीय हैं। अब रह गया ये, इनको जो तराजू देने का काम हुआ, तो इनको कहा कि भाई जाओ तालाब में जाकर स्नान कर कर आ जाओ। तो तालाब बाजू था, तालाब में गए, इन्होंने अपने हथियारों के साथ हथियार उसमें डाल दिए, और वो खुद स्नान करके बाहर आए। अद्भुत बात ये हुई कि वो पूरा की पूरा जो लोहा था ये गल गया उस पानी में, इसलिए उसका नाम लोहारगल रखा हुआ है। और लोहारगल के बारे में विनय मैं बोलूँगा कि हमने भी एक वहाँ धर्मशाला में अपना योगदान दिया है, एक रूम अपने बनाए हैं वहाँ पर, और वो रूम जो है अब इसी गत वर्ष से ही शुरू हुआ है। माहेश्वरी समाज के युवा संगठन ने वहाँ पर धर्मशाला बनाई। तो ये लोहारगल की कहानी, ये जो ग्रीस की कहानी, और ये लव कुश की कहानी, अब ये तीन में से सबसे ज़्यादा प्रचलित जो कहानी है वो खड़गसेन की है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो समाज में जो प्रचलन है, कभी कोई पूछे साबू जी आपका गांव कौन सा है देश में, या आपकी माता कौन सी है, कुलदेवी कौन सी है, आपका गोत्र क्या है, इस तरह से सवाल करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपने आने वाले पीढ़ी को देना चाहूँगा कि हमारी जो कुलदेवी है, जिसको माता भी कहते हैं, ये जो है संचाई माता है, जोधपुर से 60 किलोमीटर पे है। दूसरा जो है गोत्र, गोत्र हमारा खालांश गोत्र है, खालांश गोत्र है। तीसरा प्रश्न है आपका गुरु कौन है। ये गुरु जो है खास करके कर्मकांड में, खास करके किसी के मृत्यु के बाद ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उन्हीं की सेवा करें। शिव जी ने हमको आशीर्वाद दिया था कि ऋषियों की सेवा करें, उनके ही परिवार के सेवा के हिसाब से ये जो गुरु है वो हमारे गुरु जो है तिवाड़ी है, गुज्जर गौड़ तिवारी, तिवाड़ियों में भी अलग अलग ये है, तो गुज्जर गौड़ तिवारी। और एक है जड़ूला। जड़ूला की सिस्टम यह है कि हमने कई वर्षों तक माहेश्वरियों में एक प्रचलन है कि वे अपने देश में जाके बाल देंगे। जड़ूला यानी बाल देना। बच्चे का जब
साल 8 महीने साल भर का हो जाता है तो उसके बाल जब देने हैं तो जैसा तिरुपति में यहाँ साउथ में जाके देते हैं, वैसा माहेश्वरी समाज में राजस्थान से जो लोग आए हैं वो जाके वहाँ पर जड़ूला देते हैं, और जड़ूला श्याम जी के मंदिर में दिया जाता है। तो ये बात हो गई हमारी जो पद्धति है। और जो गोत्र की बात है तो मैं थोड़ा क्लियर करूं कि गोत्र के अंदर हम लोग अपना सरनेम, हमारे मदर के फैमिली का सरनेम, हमारे फादर के नाना के फैमिली का सरनेम और मदर के नाना के फैमिली, इस तरह से 4 गोत्र को टालते हैं। ये जेनेरिकली ठीक है, लेकिन अब जैसे व्यवहार में मुश्किल जाता है, इसलिए इतिहास को जानकारी रखना ज़रूरी है। ये तो साबुओं में तो 5 ही है, राठियों में 108 है। एक बात और बता दूं, मैंने 72 मुराओं की बात कही, धीरे धीरे और 5 गोत्र के लोग इसमें जुड़े। इस तरह से अभी 172 के जगह 177 जो है हमारे माहेश्वरी समाज के डिवीज़न में अलग अलग गोत्र से, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब सवाल आता है कि साबू परिवार, हमारा जो इतिहास